सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्याल कैंप। रात को लकड़ियों के होने की वजह से नींद काफ़ी मज़े की आई और कमरा भी काफ़ी गर्म था। लुक एट दिस पीक। वाह। इस वक्त मुर्शद नागा पर्वत बिल्कुल क्लियर है और क्या ही व्यू है। आई मीन कमाल। एक बर्फ़ का पहाड़ और उसके सामने ये रास्ता। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और मेरे साथ ये होता है कि ज़्यादा एलिवेशन पे मुझसे ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं होता, तो बस अल्लाह का नाम लेके ट्रैक स्टार्ट कर दिया। प्लान ये है कि यहाँ से आगे ग्लेशियर पॉइंट तक जाएंगे, पूरा ग्लेशियर का वहाँ से व्यू लेंगे, वहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम आगे मूव करेंगे। ये छोटे पाशा साहब आ रहे हैं अपने मज़े से चलते हुए। ये सारा ब्याल कैंप है और बहुत खूबसूरत और सुकून, और वो हमारे गाइड जा रहे हैं। सो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया है। यहाँ पर हम कुछ देर रेस्ट करेंगे। धूप है और अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी लग रही है। प्लान ये है कि यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे पहले ग्लेशियर पे उतरेंगे और वहाँ से बेस कैंप जाएंगे और वापसी पे जो है फिर हम जर्मन पॉइंट करते हुए यहाँ पर ये जो सामने आपको लकड़ी के घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हम उतरेंगे। तो इस तरह से पूरा लूप हो जाएगा। ये मेरी ज़ख्मी पानी की बोतल है और ये हमारा रेस्ट स्टॉप। ये है रायकोट ग्लेशियर। वो सामने वहाँ पर राइट साइड पे चुंगड़ा पीक है और यहाँ से हमने अब उतर के नीचे जाना है। अल्लाह का नाम लेके यहाँ से नीचे उतर आया हूँ और ये काफ़ी स्टीप उतराई है, तो यहाँ पर ख़ास ख्याल रखें कि अपने साथ गाइड लेके जाएं। कभी कभी आपको ट्रैक पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब ये मेरा भाई अरसलान जा रहा है। ये पहली दफ़ा बेस कैंप जा रहा है किसी भी पीक के। मैंने इसीलिए गाइड के साथ उसको आगे भेज दिया है। मैंने गाइड को बोला है कि इसका हाथ पकड़ के इसको ले जाएं तो ये चलता रहेगा। तो वो देखें उसको किस तरह से लेकर जा रहा है गाइड। एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। जब भी आप लोग ट्रैक पर आते हैं ना, तो कभी कभी इंसान को लगता है कि यार ठंड ज़्यादा होगी तो मैं मोटी जैकेट पहन लेता हूँ। लेकिन ये बात बता दूँ कि जितनी मोटी जैकेट होगी उतना ज़्यादा आप स्वेट करेंगे तो आपको सांस भी ज़्यादा चढ़ेगा। ये ब्राउन रंग की घास हर जगह फैली हुई है और एकदम यहाँ पे सुकून है। हमारे अलावा इस वक्त कोई भी नहीं है जो नागा पर्वत के बेस कैंप जा रहा हो, और एकदम मज़े के सीन्स हैं, सुकून है और मौसम भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। सुबह काफ़ी ठंड थी जिसकी वजह से मैं ख़ुद एक मोटी जैकेट पहन के आ गया हूँ, और अब ये हो रहा है कि मुझे गर्मी भी लग रही है और मैं जैकेट जो हूँ उतार भी नहीं सकता क्योंकि स्लीव्स नहीं पहनी हुई। तो सनबर्न हो जाता है और फिर घर से गालियाँ पड़ती हैं कि भाई पहाड़ों में निकले थे और ये क्या कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। ऑलमोस्ट
70 to 80% केसेस में यही होता है कि सुबह जब आप लोग उठते हो तो कोई भी पीक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल नांगा पर्वत है तो वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। फिर जैसे जैसे जो है ना दिन का टाइम हो रहा होता है तो बादल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वही मेरे साथ हो रहा है। मतलब अब हम लोग बेस कैंप पे पहुँचेंगे तो लग भी यही रहा है कि समिट नहीं दिखने वाली। तो चलो, होप फॉर द बेस्ट। ट्रैक मज़े का है और सुकून वाला ट्रैक है, सीधा साधा ट्रैक है। शुरू में स्टीप नहीं था, लेकिन जब से ग्लेशियर पॉइंट से हम लोग नीचे उतरे हैं ना तो उसके बाद से जो है बीच में काफ़ी जगह जो है ये ट्रैक स्टीप हुआ है। अभी कुछ जाके सीधा है। तकरीबन ब्याल कैंप से जो नागा पर्वत बेस कैंप का ट्रैक है वो 5.5 किलोमीटर है, और हम ऑलमोस्ट बेस कैंप पहुंच चुके हैं, जिसकी इंडिकेशन ये है कि ये जो पाकिस्तानी फ़्लैग है ये ऑलमोस्ट नागा पर्वत का बेस कैंप कहलाता है। और बेस कैंप में अभी यहाँ पर किसी जगह भी कैंप्स नहीं हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न भी है और बहुत कम लोग हैं जो इस साइड से नागा पर्वत को अटेम्प्ट करते हैं। क्लाइंबर्स जो हैं मोस्टली लोग जो हैं वो नागा पर्वत के रूपल फेस से अटेम्प्ट करते हैं। दायामीर फेस वो नागा पर्वत का फेस है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है नागा पर्वत की सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हुई हैं। ये छोटा सा यहाँ पे रेस्ट हाउस टाइप कुछ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। मैं हूँ, मेरा भाई है और ये हमारे गाइड हैं, जिन्होंने बड़े मज़े का ना यहाँ का कोई लोकल म्यूज़िक लगाया हुआ है। ट्रैक करने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसके साथ। सो ये नांगा पर्वत का बेस कैंप है, रायकोट फेस का। यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे लगे, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छे ट्रैकर के लिए इतना ही टाइम लगता है। कुछ लोग इसको इससे भी कम वक्त में कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग जो हैं वो 3 घंटे में ही नागा पर्वत का बेस कैंप का ट्रैक करते हैं। तो अच्छा लग रहा है नागा पर्वत के बेस कैंप आकर। अब यहाँ से आगे हम मेमोरियल की तरफ जाएंगे। ये हमारे गाइड आगे पहुँच गए हैं। अब मैं यहाँ पर जा के देखता हूँ कि क्या मेमोरियल है, किस तरह का बना हुआ है और क्या मामलात हैं। बट दिस इज़ नागा पर्वत रायकोट फेस बेस कैंप, और यहाँ से मज़ीद 1 से 2 घंटे की ट्रैकिंग है जो आपको कैंप 1 पे लेकर जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और नॉर्मल ट्रैकर्स जो हैं वहाँ पर नहीं जाते, यहीं से व्यू लेकर वापस चले जाते हैं। और कैंप पर 1 पर जाने की मोटिवेशन इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि नागा पर्वत की समिट ही बादलों में छुपी हुई है, तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये है कि वापसी पे जर्मन कैंप से जाएंगे और देखते हैं, शायद वहाँ से समिट क्लियर मिल जाए, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। सो ये है मेमोरियल। राइनहार्ड जिरकॉस्की, 3 जुलाई 1953। रेस्ट इन पीस मैन। और ये है हमारा मेमोरियल और नागा पर्वत का बेस कैंप। कलर्स ऑफ ऑटम, आई वुड से।
दिल तो बहुत था कि यहाँ से कैंप वन भी जाऊँ, और ये कैंप वन का रास्ता ये सीधा ऊपर जा रहा है। इसके नीचे बेसिकली ग्लेशियर होगा और सामने फिर वो पॉइंट है जहाँ से प्रॉपर क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है। अब मैं यहाँ से जर्मन कैंप की तरफ जाऊँगा और जर्मन कैंप से नीचे उतर के ब्याल कैंप की तरफ। मुर्शद का सुबह बहुत अच्छा दीदार हुआ था। अभी मुर्शद की सिर्फ समट दिख रही है। यहाँ पर बादल आ चुके हैं। ये चोंगड़ा पीक जो है ये भी, इसकी भी समट पे बादल आ गए। तो चलते हैं जर्मन कैंप की तरफ। अब अरसलान भी ये कह सकता है कि उसने नागा पर्वत का बेस कैंप किया हुआ है, तो गुड फॉर हिम। अब देखते हैं आगे जर्मन कैंप तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल है। सामने चोंगड़ा पीक है, ये नीचे रायकोट ग्लेशियर, और ये मेरा ट्रैक है। बेस कैंप में कोई भी नहीं था, और मोस्टली लोग जो हैं, जो ग्लेशियर का मेन पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वहाँ तक ही आते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। चलें जी, अब इस पूरा ट्रैक का सबसे टेक्निकल पार्ट शुरू होने वाला है। इस ग्लेशियर को क्रॉस करके अपने सामने जाना है। लाला मट्टी शुरू हुई ना, उधर से तुम जो हाई एंकल शूज़ रिकमेंड किए जाते हैं वो इसीलिए रिकमेंड किए जाते हैं इन जैसे पत्थरों को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इन पे जब पाँव रखते हैं तो पाँव मुड़ने का बड़ा ख़तरा होता है। इस ग्लेशियर ने K2 बेस कैंप की यादें ताज़ा करवा दी हैं। वही सीन है भाइयों। इस टाइम अरसलान साहब जो हैं वो फुल डरे हुए हैं और पूरा ज़ोर दिया हुआ है गाइड की बाजू पे कि गिर ना जाऊं। बस थोड़ा सा पैच बाकी है, ये पत्थर क्रॉस करने हैं और जहाँ से घास स्टार्ट हो जाएगी वो जो दरख्त है वहाँ तक हमने जाना है। उसके बाद फिर ट्रैक सीधा। फाइनली मुर्शद ने अपना दीदार करवा दिया है। ये नागा पर्वत की मेन समिट है और वो पीछे चोंगड़ा पीक, और ये रायकोट ग्लेशियर। एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूँगा, बिहाल कैंप तक तो ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब बंदा अकेले भी आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो बाकियों को देखते कि बंदा आ जाता है। लेकिन अगर आपने नागा पर्वत के बेस कैंप जाना है तो उसके लिए गाइड का होना मस्ट है। ख़ास तौर पे जिस तरह का ग्लेशियर भी हम लोग क्रॉस करके आए हैं, ये बग़ैर गाइड के क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है, तो अपने साथ गाइड लाजमी लाएं। Just when I thought I was out, they put me back again. फिर आ गया ग्लेशियर। इस टाइम हमारा गाइड जो है अरसलान को घसीट घसीट कर लेकर जा रहा है कि मैं इसको किसी तरीके से ब्याल कैंप ले जाऊं। बस यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लगेगा जर्मन कैंप तक, और उसके बाद फिर जर्मन कैंप से सीधी नीचे उतराई है ग्लेशियर पॉइंट तक, और वहाँ से इंशाल्लाह हम 35 से 40 मिनट में ब्याल कैंप पहुँच जाएंगे। ये जर्मन पॉइंट है। इस जगह को जर्मन पॉइंट बोलते हैं, और अगर आप ग्लेशियर वाली साइड से, जो ग्लेशियर व्यू पॉइंट है, वहाँ से यहाँ पे जर्मन पॉइंट तक आएँ तो तकरीबन 1.5 घंटे का ये ट्रैक है। लेकिन यहाँ से जो है गाइड्स वो नहीं लेकर जाते, कहते हैं क्योंकि यहाँ से उतराई जो है ग्लेशियर की तरफ ज़्यादा टफ़ है, तो इसलिए वो हमेशा मोस्टली केसेस में तो जो लोग आते हैं तो वो उनको उसी ग्लेशियर व्यू पॉइंट से नीचे ग्लेशियर पे ले जाते हैं
और वहाँ से बेस कैंप ले जाते हैं और उसी रास्ते से वापस लेकर आते हैं। ये हमारे गाइड हैं और इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। ये ना होते तो हम ये खूबसूरत लूप भी कंप्लीट ना कर पाते और पता नहीं शायद बेस कैंप भी ना जा पाते। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका, ख़ास तौर पे असलान को ये जिस तरह से लेकर आए हैं। मैं अकेला होता तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जानी थी। ये देखें अपनी धुन में आ रहा है और उतराई से बड़ा डरता है ये, लेकिन फिर भी बेचारा कोशिश कर रहा है। मेरे लिए इस पूरे ट्रैक का ये सबसे बेस्ट पैच है। आई मीन लुक एट दिस ट्रैक, एकदम जैपनीज़ वाइब आ रही हैं। ख़ज़ां के रंग हैं, पत्ते गिरे हुए हैं, पत्तों पे चलने का अपना मज़ा है। और यहाँ से बस नीचे उतर के वो ग्लेशियर व्यू पॉइंट आ जाना है जहाँ पे हमने सुबह रेस्ट किया था। इस पैच पे ट्रैक करने का वाकई में मज़ा आ रहा है। इस वक्त दिन के 1 बज चुके हैं और हम लोग ग्लेशियर पॉइंट पे पहुंच गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म की इंजरी नहीं हुई है। आराम से सुकून से हमने ट्रैक कर लिया है। वो पीछे असलान आ रहा है और इसमें हमारे गाइड का बहुत अहम रोल है। उन्होंने जिस तरह से हमें गाइड किया और जिस तरह से उन्होंने हमें ट्रैक करवाया, तो बहुत सेफली उन्होंने हमें ये ट्रैक करवाया, तो शुक्रगुज़ार हैं उनके। सुबह से लेके अब तक ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमें कोई टूरिस्ट देखे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि भाई लोग हैं इधर। अगर आप भी हाई एल्टीट्यूड पर आकर सुबह नाश्ता प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फिर आपका भी वही हाल होना है जो इस वक्त मेरा हुआ है। बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है और बस अब मुझे है कि मैं यहाँ से भागूं और जल्द अज जल्द ब्याल कैंप पहुँचूँ, वहाँ पे पहुँच के रेस्ट करूँ, मोबाइल भी चार्ज करना है और उसके बाद फिर फेरी मेडोज़ के लिए निकलूँगा। पच्चीस मिनट लगे हैं मुझे ब्याल कैंप पहुँचने में और जब हम ब्याल कैंप से बक्सान पॉइंट व्यू पॉइंट तक गए थे तो वहाँ तक 40 मिनट्स लगे थे। मज़ा आया ट्रैक का। थोड़ी बहुत तो थकावट होती है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, सो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2.5 घंटे के अंदर अंदर हम जी पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। सो फाइनली अब वक्त आ गया कि ब्याल कैंप से वापसी की जाए फेरी मेडोज़ की तरफ और फिर इवेंचुअली जी पॉइंट की तरफ। बड़ा अच्छा यादगार सफ़र था। रूम्स भी ओके थे, लकड़ियों की फैसिलिटीज़ थी, तो रात को जो है मतलब ठंड उस तरह से नहीं लगी। कमरा भी गर्म था। पानी की यहाँ पे थोड़ी बहुत फैसिलिटी का इशू आता है, बट ये ओरिजिनल वाटर स्ट्रीम है जिसमें यहाँ पे लोगों ने गन डाला हुआ है, जो कि आप बिल्कुल भी ना करें। और अभी मैं होटल वालों को भी बताऊँगा कि कम से कम ये गन तो साफ़ कर लें। तो ये बेसिकली वाटर स्ट्रीम है, ये साफ़ सुथरा पानी है, तो इसके साथ भी हाथ मुँह धोया जा सकता है, जो कि एक लोकल बंदे को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो बस अब यहाँ से मैं फेरी मेडोज़ के लिए निकल रहा हूँ
मेरे अबू और छोटा भाई जो है वो आगे चले गए हैं। उनको मैंने इसीलिए आगे भेजा कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलें और मैं उनको फिर क्रॉस करूँगा। उसके बाद फिर मैं जीप वाली जगह पर पहले पहुँचना है। जीप वाले से 5:30 तक की बात हुई थी, तो लेट्स होप कि वो वेट करे, क्योंकि वापसी का सफ़र है। तो आते में तो आप वीडियो में आपने सारा देख ही लिया होगा कि ट्रैक किस तरह का है, कितना टाइम लगता है और क्या मामला आते हैं। तो बस अब इंशाल्लाह फेरी मेडोज़ पहुँच कर वहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापसी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि हमारा ब्याल कैंप का सफ़र, नागा पर्वत बेस कैंप, ये सारा सफ़र आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर फेरी मेडोज़ में। सो लीविंग फेरी मेडोज़। अब मैं जा रहा हूँ नीचे जीप वाले पॉइंट की तरफ। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईशा तक जगलोट पहुँच जाएंगे। मैं 2:30 बजे ब्याल कैंप से निकला था और इस वक्त 5 बज चुके हैं। तो मुझे एग्जैक्टली 2.5 घंटे लगे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं 2.5 घंटे में इंशाल्लाह इसको कर लूँगा। बस अब यहाँ से जी पॉइंट तक जाना है और होपफुली लियाकत भाई हमारा वेट कर रहे होंगे। तो बस लियाकत भाई के साथ फिर हमने नीचे रायकोट जाना है और वहाँ से इंशाल्लाह जगलोट। सो फाइनली पहुंच चुका हूँ और अबू और भाई का वेट कर रहा हूँ। जी वाला भी मिल गया, लियाकत भाई। इसके साथ ही हमारा नागा पर्वत के बेस कैंप का सफ़र ख़त्म हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये फेरी मेडोज़, ब्याल कैंप, नागा पर्वत के बेस कैंप का सफ़र पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इन वीडियोस में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वो दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस किसी के जो सवाल होंगे, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी, तो उनको इस वीडियो में मिली। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में, एक और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियोस शेयर भी करें ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।